नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल और सबसे लंबा कार्यकाल। जी हां, अब तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन अब उनके कार्यकाल की जो समय रेखा थी उसको पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। और इसी उपलक्ष्य में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को बधाई दी और सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने पर शुभकामनाएं दी हैं देश की राष्ट्रपति ने। और उन्होंने ये भी लिखा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कि देशवासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक है ये उपलब्धि। आपके कार्यकाल में शासन और सामाजिक बदलाव में प्रगति हुई है, अंत्योदय के सिद्धांत को मजबूती से आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट में कि देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने के खास सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। यह ऐतिहासिक मौका भारत के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और विश्वास का सबूत है। आपके कार्यकाल में शासन, आर्थिक मजबूती और सामाजिक बदलाव के क्षेत्रों में दूरगामी प्रगति हुई है। कल्याणकारी योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ने ये सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ ज्यादा समावेशी और समान रूप से जमीनी स्तर तक पहुंचे, जो अंत्योदय के सिद्धांतों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाता है। आपके नेतृत्व में शुरू की गई कई पहलों में से पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आपकी प्रेरणादायक यात्रा भारत की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं में उम्मीद और नया आत्मविश्वास जगाती रहती है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हूं ताकि आप देश की सेवा करते रहें और इसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन की ओर ले जाएं। और पीएम मोदी एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं, जो न सिर्फ 147 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि विश्व स्तर पर एक दमदार नेता के रूप में पहचान स्थापित कर चुके हैं। और पीएम मोदी अब तक सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले नेता बन चुके हैं। पिछले 12 सालों में पीएम मोदी ने जो बड़े फैसले लिए उनकी चर्चा हो रही है। और क्यों कहा जा रहा है पीएम मोदी को ग्लोबल ब्रांड, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी और अब देश के पहले पीएम रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले स्थान पर पीएम मोदी आ गए हैं। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू पीएम पद पर 4,398 दिनों तक रहे और पीएम मोदी ने यह आंकड़ा 10 जून को पार कर लिया है। पीएम मोदी 12 सालों से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी के कार्यकाल के कई बड़े और साहसिक फैसलों की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के 12 बड़े फैसले आपको बताएं, उससे पहले वो बड़ी बातें पीएम मोदी के बारे में जान लीजिए जिनके आधार पर उन्हें ग्लोबल ब्रांड कहा जा रहा है। पीएम मोदी न सिर्फ 147 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि वैश्विक पटल पर ग्लोबल ब्रांड भी हैं। पीएम मोदी की पहल पर पूरी दुनिया योग से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाने लगा। कोरोना काल में भी कई देशों में दवाई और कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। फ्रांस, रूस और सऊदी अरब समेत 32 देश पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से सम्मानित कर चुके हैं। पीएम मोदी को एक्स पर 10 करोड़ 47 लाख लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी 10 करोड़ 19 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और पीएम बनने से पहले मोदी लगातार 3 बार गुजरात के सीएम भी रहे। सीएम पद पर 4,609 दिनों तक उन्होंने काम किया। इसके बाद से लगातार पीएम पद पर बने हुए हैं और अपने साहसिक फैसलों के चलते पीएम मोदी दुनिया भर में लोकप्रिय हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी को ग्लोबल ब्रांड कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से
हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। अब बात करते हैं पीएम मोदी के 12 साल के 12 उन बड़े फैसलों की जिनके कारण पीएम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई और न सिर्फ तीसरी बार लगातार केंद्र की सत्ता में काबिज हुए बल्कि कई राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाने में सफल हुए और गुजरात के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, असम समेत कई राज्यों में लगातार बीजेपी की सरकारें रिपीट हो रही हैं। पहली बड़ी उपलब्धि तो भारत को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करने की है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत की जीडीपी अमेरिका डॉलर के हिसाब से 4.18 ट्रिलियन पर पहुंची और भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी है। साल 2017 में जीएसटी एक देश एक कर 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया। देश की आजादी के बाद इसे सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है जिसने दर्जनों अप्रत्यक्ष करों को खत्म किया और पूरे भारत को एक एकीकृत बाजार में बदल दिया। जनधन योजना 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। इस फैसले ने गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा और भ्रष्टाचार लीकेज को रोकते हुए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचना शुरू हुआ। नोटबंदी, डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बना दिया। आज रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शोरूम तक हर महीने अरबों कैशलेस लेन देन हो रहे हैं जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। लेकिन ये सब इतना तेजी से इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इसे मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक राजनीतिक फैसला माना जाता है। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। उरी हमले के बाद 2016 में पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक ने भारत की रक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है। इसे सिर्फ युद्ध विराम के चलते रोका गया है। इन फैसलों से दुनिया को संदेश गया कि भारत अब घर में घुसकर जवाब देने की ताकत रखता है। साल 2019 में 3 तलाक पर पाबंदी। मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और अधिकार देने के लिए मोदी सरकार ने कानून बनाकर 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ने देश के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। साल 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण बिल। दशकों से लटके महिला आरक्षण बिल को संसद के विशेष सत्र में पास कराकर कानून बनाया गया। इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन योजना। साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई, जिसके तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देकर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की गई। तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान न सिर्फ मुफ्त वैक्सीन दी गई, बल्कि मुफ्त राशन योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुरक्षा दी गई। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू करना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन
पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के लिए CAA कानून को पास कर लागू किया गया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9013 दिन से सत्ता के शिखर पर बने हुए हैं और ऐसा करने वाले वे देश के पहले नेता हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 से बढ़कर 22 राज्यों में NDA की सरकार है और अभी भी पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। हालांकि अपने कई फैसलों को लेकर भारी आलोचना का सामना भी पीएम मोदी को कई बार करना पड़ा। कई बार बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन लोगों का समर्थन पीएम मोदी के साथ बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और सीएम नायब सेना ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सबसे लंबे समय तक का प्रधानमंत्री रहने पर बधाई देते हुए सीएम ने यह लिखा कि सेवा, सुशासन और संकल्प के 12 साल पूरे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नई पहचान बनाई है। वैश्विक पटल पर भारत अधिक सशक्त हुआ है। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को नई दिशा मिली है। उन्होंने लिखा है कि सेवा, सुशासन और संकल्प के 12 स्वर्णिम वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा के शुभ अवसर पर हरियाणा के परिवारजनों की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है, जहां राष्ट्र चेतना का पुनः जागरण हुआ और देश ने वैश्विक पटल पर एक सशक्त, सक्षम एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 12 साल सेवा के एक साथ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इन 12 सालों में 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और सपनों को नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। ये वो कालखंड है जिसमें जनता ने लगातार 3 बार आपके नेतृत्व पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। ये जन विश्वास इस बात का प्रमाण है कि आपके प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि रही है। और साथ ही यह भी लिखा कि ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्रदान करे, ताकि आपके नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प और अधिक गति से साकार हो। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बातें लिखी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि पीएम मोदी का जो सबसे लंबा समय एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश में हुआ है, अब तक के कालखंड की अगर बात करें, अब तक के प्रधानमंत्रियों की अगर बात करें, तो अब सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में। और इस उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। पीएम मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे होने के अवसर पर अम्बाला छावनी के सनातन धर्म मंदिर में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भाग लेने के लिए यहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति की कामना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित हवन में श्रद्धालुओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने आहुति अर्पित की और इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार कार्यकाल के मामले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री को भी पीछे छोड़ दिया है, उनके रिकॉर्ड को भी पिछाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 सालों में देश ने विकास, सुशासन, आधारभूत ढांचे, गरीब कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर लगातार 12 साल पूरे होने और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के गौरवपूर्ण अवसर पर फरीदाबाद के सेक्टर 7 स्थित जन कल्याण मंदिर में पूजा अर्चना की गई। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की और इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 12 सालों में सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण को नई दिशा दी है। उन्होंने यह कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है और भारत ने विकास, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंत्री ने कहा कि ये आयोजन प्रधानमंत्री के राष्ट्रहित और जन सेवा के प्रति समर्पण को नमन करने के साथ साथ समाज को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। देश के हर नागरिक के लिए बहुत खुशी की बात है कि पीएम मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के अलावा बहुत ही सक्सेस और आज तक के सबसे ज्यादा पॉपुलर जन कल्याणी प्रधानमंत्री के रूप में आज उन्होंने एक कार्यकाल को, आज जो इतिहास को रचने का काम किया है। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। 2029 के अंदर भी हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे
और फिर भारत इस चुनाव को जीतेगा और उनके नेतृत्व में हम और आगे बढ़ने का सर, विपक्ष कह रहा है कि ये समय का रिकॉर्ड नहीं बल्कि जनता के विश्वास और विकास का रिकॉर्ड मोदी जी को बनाना चाहिए था। आज जनता के विश्वास का रिकॉर्ड है। लोकतंत्र के अंदर कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है? जब जनता चुनती है, जनता उन पर विश्वास करती है। इसलिए विपक्ष को तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। और पीएम मोदी की इस उपलब्धि को लेकर के गोहाना के प्राचीन शिव मंदिर में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, हवन यज्ञ में आहुति दी और भंडारे का आयोजन करके प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और देश की निरंतर प्रगति की कामना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री यहाँ पर इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल कार्यकाल अब तक का रहा है, उसी को उपलब्धि यहाँ पर आयोजित किया गया। इस मौके पर उन्होंने रोहतक अग्निकांड पर भी दुख जताया और कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। और रेणु भाटिया के इस्तीफे को लेकर के उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और जबकि गोहाना में हुई बुलडोजर कार्रवाई को प्रशासन की नियमित प्रक्रिया करार। तो अलग अलग जगहों पर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल का कार्यकाल, हालांकि कई दिन पहले 12 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि दिन की अगर बात की जाए तो पंडित नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जितने दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए काम किया, उसका आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसीलिए आज अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम